हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित हैं उत्तर प्रदेश की नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए 1,70,000 नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर ऑफिशियल जारी के बारे में। साथ ही हम बात करेंगे प्राथमिक पीआरटी, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी को लेकर। इसके अलावा कौन कौन इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकता है, जैसे कि बीएड, बीटीसी के अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं जो आपको बतानी है, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना है। शुरुआत करते हैं सारी अपडेट को एक एक करके कवर करने के लिए। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके ना बेल आइकन को दबा लें। इससे क्या होगा कि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा तो आप सभी के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ। आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं DSSB पेपर 1 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। अगर आपका भी सपना है एनटीटी, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी या स्पेशल एजुकेशन के लिए एक सीट लेने के लिए, एक नौकरी पाने के लिए, तो ये बेस्ट बुक आप सभी के लिए है। ये स्टडी गाइड आप सभी के लिए आती है 4,500 से ज़्यादा बहुविकल्पीय क्वेश्चन के साथ 100% आपके सिलेबस पर आधारित, जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। इस बुक की खास बात यह है कि इसमें सभी टॉपिक को पूरे डिटेल में कवर किया गया है, जिससे कि आपकी परीक्षा में आने के लिए जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो आपके इन्हीं टॉपिक से बने। इसमें आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ मिलती है सभी क्वेश्चंस की उत्तरमाला बिल्कुल सटीक, साथ ही साथ सभी क्वेश्चन का व्याख्यात्मक हल भी। इस बुक को परचेस करने के लिए आप Amazon या फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हैं। लिंक आपको मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या फिर अपने नज़दीकी स्टोर से भी ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और अभी परचेस करें अपनी बेस्ट प्रिपरेशन के लिए। और सबसे पहली जो अपडेट आपको देखने के लिए मिलती है वो आती है 1,70,000 नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, साथ ही साथ इसको लेकर जारी किए गए ऑफिशियल कार्यक्रम के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1,70,000 पदों पर एक बार फिर से नई शिक्षक भर्ती को लेकर जो जानकारी है वो प्रेषित कर दी गई है। अब यहाँ पर छात्रों के अंदर बहुत अलग अलग प्रकार के सवाल देखने के लिए मिल रहे थे 1,70,000 को लेकर कि इस भर्ती के लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है, कौन कौन आवेदन नहीं कर सकता। क्या सच में 1,70,000 पद हैं या ऐसे ही जुमलेबाजी है? क्योंकि कई राज्यों में ऐसा होता है तो वहाँ के राज्य के अभ्यर्थी तो जुमलेबाजी समझेंगे, क्योंकि वो इस चीज़ को लेकर देखते हुए बड़े हुए हैं, है ना। तो कई राज्यों में ऐसा होता आया है, लेकिन हर राज्य में ऐसा जुमलेबाजी जैसा नहीं चलता है। वहाँ पर काम भी किया जा रहा है। अब वो क्यों किया जा रहा है, चाहे चुनाव को मद्देनजर रखते हुए किया जाए या जैसे मर्जी, मुद्दा ये है कि काम किया जा रहा है। अगर ऐसा ही अलग अलग राज्यों में होता है तो पता नहीं कितने बेचारे बेरोजगारों को नौकरी मिल जाएगी और कितने परिवारों का जीवन सुधर सकता है अगर सरकार ऐसे ही चुनाव के डर में भर्ती देती रहे तो। अगर सहमत है तो लाइक कर दो। चलिए अब मुद्दे पे आ जाते हैं। मुद्दा है 1,70,000 नई शिक्षक भर्ती को लेकर, विज्ञापन के बारे में और ऑफिशियल को लेकर। अगर बात की जाए यहाँ पे 3 फरवरी 2024 की जानकारी के मुताबिक के पाठक ने कहा कि मार्च और अगस्त में होंगी शिक्षक भर्ती परीक्षा। तीसरे चरण में 71,000 और चौथे चरण में 1,00,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इस साल मार्च से लेकर अगस्त तक के 1,71,000 टीचर्स की नियुक्ति के लिए परीक्षा होगी। शिक्षक नियुक्ति की चौथे चरण की परीक्षा अगस्त में होगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने कहा कि अगस्त में शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का चौथा चरण होगा। इस चौथे चरण में 1,00,000 शिक्षकों की नियुक्तियां होंगी। वे शुक्रवार को शिक्षक व इस पद पर के अभ्यर्थियों को कहीं न कहीं मुखातिब होते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि अगस्त से पहले मार्च में भी ये परीक्षा होनी है। इधर जानकारों के मुताबिक तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए 71,000 नियुक्ति हो सकती है। इसके लिए फरवरी के आखिरी हफ्ते में वैकेंसी आएगी। शिक्षा विभाग ने सभी जिला पदाधिकारियों को रिक्तियां मांगी हैं और बीपीएससी अभी तक 2 चरणों के शिक्षक बहाली परीक्षा ले चुका है और ऐसे में दूसरे चरण की नियुक्ति परीक्षा व पहले चरण की पूरक परीक्षा फल के आधार पर 96,000 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए थे। इनमें से 76,000 अभ्यर्थियों ने ही नियुक्ति पत्र लिया। दूसरे चरण के 1,22,000 की अगर बात की जाए तो 1,22,000 रिक्तियों के नियुक्ति पत्र लेने वाले 76,000 की संख्या घटा दी जाए तो लगभग 46,000 पद खाली रहने की संभावना है। नियुक्ति परीक्षा दोनों की अगर बात की जाए चरणों में
25,000 नियोजित शिक्षक भी सफल हुए, यानी कि इतने पद तो पहले से ही कहीं ना कहीं नियोजित शिक्षकों के लिए थे और पद भी खाली हुए। तो ऐसे में 46,000 और प्लस 25,000 को जोड़ा जाए तो तकरीबन 71,000 नियुक्ति देखने के लिए मिलती हैं। यानी कि ये तो बात हो जाती है 71,000 के डाटा के बारे में। अब 1 लाख कहाँ से आएगी, तो 1 लाख को लेकर कल के पाठक के माध्यम से इसको लेकर जानकारी कल अभ्यर्थियों से जानकारी देते हुए उसी समय बता दिया गया था कि मार्च में भर्ती हो जाने के बाद में एक बार फिर से जो भर्ती है वो निकाली जाएगी और एक और नई भर्ती आपको अगस्त में देखने के लिए मिलेगी। अगस्त में 1 लाख अध्यापकों की नियुक्ति करवाई जाएगी। राज्य के सरकारी स्कूलों में मार्च में तीसरे चरण के अध्यापक नियुक्ति होगी। इसके लिए महज 4 माह बाद चौथे चरण की नियुक्ति भी अगस्त में हो जाएगी। चौथे चरण में 1 लाख अध्यापकों की नियुक्ति देखने के लिए मिलेगी। ये बातें शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने किशनगंज के शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में निरीक्षण के दौरान कही। इससे ये बात साफ हो गई है कि तीसरे और चौथे चरण को मिला दिया जाए तो तकरीबन 1,71,000 अध्यापकों की नियुक्ति होने जा रही है। अब ये तो बात हो जाती है डाटा के बारे में कि ऑफिशियल तौर पर डाटा आ चुका है, अनाउंसमेंट खुद के पाठक ने की है। तो सवाल ये देखने के लिए मिल रहा था कि इसमें कौन कौन सी वैकेंसी होगी, तो बता दिया जाए पीआरटी यानी कि प्राइमरी की, टीजीटी पीजीटी यानी कि 9th और 10th की, इसके अलावा 11th और 12th की, और साथ ही साथ जूनियर यानी कि 6 to 8 की। सभी की जो वैकेंसी है वो इसके अंदर निकाली जा रही हैं। लेकिन इसमें आवेदन करने के लिए आप सभी के पास में बीएड बीटीसी प्लस सीटेट होना चाहिए। ये तो अभी की योग्यताएं हैं। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, अगर आपके पास नहीं भी है तो भी आपके पास मौका है। मान लीजिए कि ये जो वैकेंसी आपकी निकाली जा रही है मार्च के अंदर, इसमें आपके पास में सीटेट नहीं है ना अभी के लिए, तो जो आपने अभी सीटेट दिया उसका रिजल्ट भी कुछ समय के बाद आ जाएगा, तो वो वाला सीटेट आपका वैलिड हो जाएगा। अभी आप बिना सीटेट के हैं तब भी वैकेंसी में आवेदन कर सकेंगे। बाकी जो बीएड बीटीसी जिनका अभी तक बीएड बीटीसी कंप्लीट नहीं हुआ है और उनका जो बीएड बीटीसी कंप्लीट होने वाला है वो 2024 के मिड में है, तो उनके लिए क्या होगा कि जो अगस्त में वैकेंसी आने वाली है उसमें इन अभ्यर्थियों को मौका मिल जाएगा। यानी कि अभी जो बीएड बीटीसी कंप्लीट नहीं भी किए हैं उनके लिए भी शिक्षक भर्ती को लेकर अनाउंसमेंट कर दी गई है और इससे बड़ी और इससे अच्छी अपडेट आप सभी के लिए नहीं हो सकती है। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर। उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के लिए अभ्यर्थियों के माध्यम से आज एक धरने प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है। एक धरना प्रदर्शन आज है और दूसरा धरना प्रदर्शन 5 तारीख को। देखना ये होगा कि अभ्यर्थियों के इस दबाव का कितना फ़र्क पड़ता है। जो भी जानकारियाँ होंगी आप सभी को देर शाम तक आकर इसी चैनल के माध्यम से दे दी जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक इट, टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।